Hello students, this is Gangesh. Student, today we are going to start to read English literature of class 11th. We shall start reading from first chapter of English book of class 11th, that is Hornbill. Student, you know very well that it's the name of your book, that is Hornbill. The first chapter of this book is The Portrait of a Lady. It is the name of the chapter. You can say the title of the chapter. It's a very interesting story which is written by Khushwant Singh. It is autobiography of Khushwant Singh. You can say the story is a loving tribute to his grandmother. It means it is a tribute of Khushwant Singh to his grandmother. Okay. तो ये एक ट्रिब्यूट था, एक रिस्पेक्ट था जो खुशवंत सिंह ने अपने ग्रैंड मदर के बारे में लिखा है। ये अपना लव शो करते हैं अपनी ग्रैंड मदर को लेके, अपनी ग्रैंड मदर के बारे में इस स्टोरी में बताते हैं। तो चलिए आज देखते हैं। ये स्टोरी का नेम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एंड खुशवंत सिंह। सबसे पहले इसके ऑथर के बारे में जान लेते हैं। इनके जो राइटर हैं खुशवंत सिंह, जिनकी ऑटोबायोग्राफी है। देखिए, खुशवंत सिंह जो थे वो बॉर्न हुए 1915 में ये बॉर्न हुए हल्दाली पाकिस्तान में। ओके, सो ये राइटर थे, आप जानते ही हैं। इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, इन्होंने एक नावल लिखा था ट्रेन टू पाकिस्तान। ओके, हिस्टोरिकल नावल ट्रेन टू पाकिस्तान। ओके, सो इसके बाद इनके पास, जैसे ये राइटर ऑथर तो थे ही, बट उसके बाद भी ये एक हिस्टोरियन भी थे, कॉलमिस्ट भी थे एंड अप फ्रंट पॉलिटिकल कमेंट्रेटर भी थे। और इनको काफ़ी अवार्ड भी मिले हैं, जिनमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब अवार्ड भी मिले हैं। तो ये काफ़ी, आप कह सकते हैं कि रिस्पेक्टेड पर्सन थे। अब इनके बारे में और आप जान सकते हैं गूगल करके। अब ये द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। अब पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, सबसे पहले पोर्ट्रेट तो आप एक पिक्चर को भी बोल सकते हैं कि ये पोर्ट्रेट, ठीक है। पोर्ट्रेट मीन्स आप पिक्चर बोल सकते हैं, लेकिन आप ये भी समझ सकते हैं कि अ डिस्क्रिप्शन ऑफ समबॉडी इन वर्ड्स। ओके, तो ये जिसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिस लेडी के बारे में, वो लेडी इनकी ग्रैंड मदर है, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए। तो ये ग्रैंड मदर के बारे में ये एक पिक्चर वो क्रिएट कर रहे हैं अपने वर्ड से, अपने, ये कह सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं अपनी ग्रैंड मदर के बारे में, और वो लेडी इनकी ग्रैंड मदर है, ठीक है। तो पोर्ट्रेट इट मीन्स डिस्क्रिप्शन एंड लेडी वो जानते हैं उनके ग्रैंड मदर हैं। तो ग्रैंड मदर के बारे में ये बताना चाह रहे हैं इस स्टोरी में। ओके, सो चलिए देखते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी खुशवंत सिंह। अब इसमें नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट। अब कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, ये स्टोरी के बीच में आप लिखेंगे इन्फर, ये आपको गेस करने हैं। दे आर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। इट मीन्स स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में आपको इसकी मीनिंग समझना है, ठीक है। तो चलिए रीड करते हैं इस स्टोरी को। ओके, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडी इज़ ग्रैंड मदर। जैसे हमारी ग्रैंड मदर, वैसे जैसे सबकी ग्रैंड मदर होती है, वैसे हमारी भी ग्रैंड मदर, ठीक है। वॉज एन ओल्ड वुमेन। ग्रैंड मदर जनरली ओल्ड वुमेन ही होती हैं। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर दैट आई हैड नोन हर। अब वो क्या थी, काफ़ी बूढ़ी थी, और रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम रिंकल्ड वर्ड यूज़ करते हैं, कि मतलब किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ज़्यादा बूढ़ी होना, आप उसके सेंस में रिंकल्ड यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। जब से वो जानते हैं उन्हें, ओके, तब से वो मतलब उतनी ही बूढ़ी दिख रही हैं उनको, जब से वो जान रहे हैं। पीपल सैड दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, ठीक है। तो लोग क्या कहते हैं, पीपल सैड कहते हैं, लोग कहते हैं कि दैट सी हैड वंस बीन यंग, एक समय उनकी ग्रैंड मदर जो थी यंग थी, लोग ऐसा बोलते हैं। प्रीटी थी, काफ़ी अट्रैक्टिव थी, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके हस्बैंड भी थे, ठीक है, हुआ करते हैं, जनरली होंगे ही। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। बट इस बात पे खुशवंत सिंह जी को बिलीव नहीं होता था। माई ग्रैंड मदर पोर्ट्रेट हंग एबव द my grandfather portrait hung above the mantelpiece in the drawing room। अब ये यहाँ पे आप जानते होंगे कि यहाँ पे मेंटल पीस किसे कहते हैं, ठीक है। मेंटल पीस जनरली ए स्ट्रक्चर ऑफ वुड का होता है। जैसे मेंटल पीस आप जानते हैं, एक फायर प्लेस होता है, अंगीठी होता है, उसके ऊपर वाला जो एक बना होता है, ठीक है, जगह,
उस फायर प्लेस के ऊपर कुछ रखने के लिए, उसी को लोग मेंटल पीस बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उनके ग्रैंडफादर की जो फ़ोटो थी वो टंगी होती थी, ओके। ही वोर ए बिग टर्बन, वो क्या उनके ग्रैंडफादर पहने हुए थे, एक बिग टर्बन, एक बड़ी सी पगड़ी, एंड लूज़ फिटिंग क्लोथ्स, और लूज़ फिटिंग क्लोथ्स भी पहने हुए थे, ठीक है, जैसे जनरली कुर्ता या पैजामा या धोती होता है, ठीक है। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। अब उनकी जो लॉन्ग वाइट बियर्ड, इट मीन्स जो उनकी बड़ी दाढ़ी होती थी वो उनके चेस्ट को ढकी रहती थी, एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। और उनका चेहरा देखने में ऐसा लगता था पिक्चर्स में जैसे कि वो 100 ईयर ओल्ड हो, ओके। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ ए पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन। उन्हें देख के ऐसा तो नहीं लगता था कि वो इस टाइप के आदमी हो कि जिनके पास एक वाइफ हो, ओके, और बच्चे हों, ठीक है। ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। उनकी पिक्चर ऐसा देखने के बाद ऐसा फील होता था कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, ठीक, ग्रैंड चिल्ड्रन इट मीन्स पोते एंड पोतियाँ जो भी हों। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी, जैसा कि बोला जाता है कि ग्रैंड मदर उनकी थी, काफ़ी यंग थी, काफ़ी अट्रैक्टिव थी, प्रीटी थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवल्टिंग। इन पे खुशवंत सिंह जी को बिलीव नहीं होता था। वो ये थॉट, ये सोच के ही, यंग एंड प्रीटी सोच के ऐसा लगता था कि वो चीज़, वो वर्ड्स ही उनको अपोज कर रहे हैं ये ना मानने के लिए। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चिल्ड्रन। अब उनकी ग्रैंड मदर क्या थी, कुछ ऐसे गेम्स के बारे में बताती थी जब वो बच्ची थी तो वो खेलती थी, खुशवंत सिंह को बताती थी। दैट सीम्ड क्वाइट absurd, okay, that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, ये गेम्स के बारे में बताती थी। अब ये ऐसा, जब गेम्स के बारे में ये खुशवंत सिंह जी को बताते थे तो ऐसा फील होता था, दैट सीम्ड क्वाइट absurd। एक absurd का मतलब क्या होता है कि काफ़ी irrelevant, बेतुका इनको लगता था कि अरे ऐसे गेम्स। अनडिग्निफाइड, अब अनडिग्निफाइड का मतलब होता है अनवर्दी, रूट, मतलब इनको बिलीव इस पे नहीं होता था, ठीक है। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द, अब ये इसको कैसे ट्रीट करते थे, जैसे इनको ये लगता था कि फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स। इट मीन्स जैसे कि वो गुरु लोग होते हैं, या आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट्स, आप गॉड्स मैसेंजर। इट मीन्स जैसे जो दंत कथाएं होती हैं ना, झूठी कहानियाँ या कुछ ऐसे जो कोई आके स्टोरी कोई सुनाए, वैसा ये फील करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे फेबल्स की अगर आप मीनिंग देखेंगे तो फेबल्स मीन्स क्या होता है कि लीजेंडरी टेल्स, कुछ ऐसे टेल्स होते हैं, स्टोरी होते हैं कि जिन पे आप काफ़ी बढ़ा चढ़ा के उसको बोलते हैं। तो ये वो ऐसा फील करते थे, उनको बिलीव नहीं होता था। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब वो उनकी ग्रैंड मदर कैसे थी, थोड़ी शॉर्ट थी, मतलब हाइट उनकी ज़्यादा नहीं थी, फैट थी, थोड़ी मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और झुकी हुई थी, क्योंकि एज उनकी ज़्यादा थी तो झुकी हुई होंगी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। अब उनका फेस कैसा होता था, ठीक है, उनका फेस होता था कि काफ़ी रिंकल्स, काफ़ी मतलब निशान, उनके क्रिस क्रॉस, उनके चेहरे पे काफ़ी निशान होते थे, और रिंकल्स होते थे, झुर्रियाँ होती थी, ठीक है, उनके चेहरे पे। जैसे बूढ़े लोग होते हैं तो उनके स्किन पे हो नहीं जाते हैं क्रिस क्रॉस, इधर से उधर लकीर पड़ जाते हैं झुर्रियों के, उनके चेहरे पे थी उनकी मदर के। नाउ वी वर सर्टन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड। नो वी वर सर्टेन, अब इन्हें कहते नहीं, हम लोग मतलब सर्टेन हैं कि सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। अब इनको ये लगता है कि वो हमेशा से उनकी ग्रैंड मदर वैसी ही बूढ़ी है जैसा ये उन्हें देखते आए हैं। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। उन्हें ऐसा देख के लगता था उनकी ग्रैंड मदर को कि जैसे वो अब इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर द 20 ईयर्स, और 20 सालों से वो वैसे के वैसे ही हैं, ठीक है। सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वो प्रीटी तो नहीं हो सकती, काफ़ी अट्रैक्टिव तो नहीं हो सकती, बट ब्यूटीफुल, सुंदर थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, सी हॉबर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट
to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. Okay, अब यहाँ पे हॉबल्ड का मतलब ये होता है कि वॉक ऑकवर्डली. ओके, कभी कभी होता है कि लोग किस तरीके से बिल्कुल झुक के चलते हैं. ठीक है, एक तरीके से झुक के चलना, जैसे इस एज में ओल्ड एज में चलते हैं. अब वो पूरे घर में ऐसे टहलती थी और वो स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड, मतलब एक तरीके से वाइट ड्रेस में, और वन हैंड एक हाथ को अपने क्या किए जाती थी, अपने वेस्ट पे रखती थी, कमर पे रखती थी बैलेंस करने के लिए, क्योंकि उनकी बॉडी झुकी हुई थी और ओल्ड एज में जानते हैं लोग झुक जाते हैं. एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ में वो एक ऐसी माला लिए रहते थे. जनरली जो हमारे ओल्ड लोग जो होते हैं वो हमेशा वैसी माला को हमेशा जपते रहते हैं, हाथ पे गिनते रहते हैं भगवान का नाम लेके. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल. ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. अब यहाँ पे हर सिल्वर लॉक्स मतलब यहाँ पे हेयर के बारे में बोला गया है कि मतलब वो जो उनके होते हैं कि मतलब सफ़ेद सफ़ेद बाल के बारे में वो बताया जा रहा है. वर स्कैटर्ड अनटाइडली, टाइडली मतलब इधर उधर बिखरे होते थे उनके मतलब चेहरे पे. ठीक है, हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. ओके, और होता क्या था कि उनका जो चेहरा था वो काफ़ी रिंकल्ड था. ओके, पकर्ड मीन्स ये होता है कि मतलब रिंकल्ड फेस, काफ़ी झुर्रियोदार वाला चेहरा. ओके, और एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली, और उनके जो ओठ होते थे वो हमेशा क्या करते थे, उनके होठ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा प्रेयर करते रहते थे गॉड को लेके. तो वो प्रेयर इनऑडिबल था, मतलब वो किसी को सुनाई नहीं देता था, बस लगता था कि वो प्रेयर कर रही. यस, सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी. सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. वो किस तरीके थे, जैसे विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन. आप जानते हैं कि विंटर में किस तरीके से माउंटेन्स होते हैं. ठीक है, एंड एक्सपेंस पेवर वाइड सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. अब एक माउंटेन में, जैसे आप जानते हैं, एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट, एक्सपेंस मतलब आप देखेंगे दूर दूर तक किस तरीके से आपको बर्फ़ के चादरों से ढका रहता है वो. ठीक है, अब किस तरीके से लगता है, वो ऐसा फील होता है कि आप ये कह सकते हैं एन एक्सपेंस ओके ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी. इसका मतलब ये होता है एन अनब्रोकन स्ट्रेच ऑफ स्नो कवर्ड माउंटेन साइड लुक्स लाइक ए पिक्चर ऑफ पीस एंड कामनेस. मतलब किस तरीके से सफ़ेद चादर से, बर्फ़ से ढका रहता है और किस तरीके से वहाँ काफ़ी शांति और काफ़ी संतोष मिलता है. ठीक है, पीस एंड कंटेंटमेंट. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड. ये बताते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त थे. माई पेरेंट लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लीव इन द सिटी. उनके पेरेंट्स ने उनको छोड़ दिया था उनकी ग्रैंड मदर के साथ जब उनके पेरेंट्स सिटी को जा रहे थे. ओके, एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और वो साथ ही में रहते थे. सी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग. उनकी ग्रैंड मदर उनको मॉर्निंग में जगाया करती थी. एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करते. सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटनस वे में बोलती थी. वे मोनोटनस का मतलब ये होता है, मोनोटनस का मतलब ये होता है कि जैसे इन द सेम टोन, एक स्वर में गाती थी. ठीक है, प्रेयर उनके सिंग सॉन्ग का यहाँ ये होता है कि एक सुर में ही वही गाना. वाइल सी bathed एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हर्ड. अब वो उनको नहलाते समय कुछ ना कुछ ऐसा प्रेयर करती थी एक स्वर में, जब उनको नहलाती थी और उनको ड्रेस पहनाती थी, और वो चाहती थी कि वो क्या करे, उसे सुने और उसे मतलब समझे. अब यहाँ पे ये देखिए, आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस. वो उनकी वॉइस को सुनते थे, अपनी ग्रैंड मदर को, क्योंकि वो लव करते थे, बहुत ही चाहते थे उनकी वॉइस सुनना. बट नेवर बॉदर टू लर्न इट. बट कभी उन्होंने परेशानी नहीं उठाई उसको सीखने की. देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट. और उसके बाद उनको स्कूल के जाने के लिए वुडन स्लेट उनकी ग्रैंड मदर लाती थी. विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक. जो ऑलरेडी उनकी ग्रैंड मदर उस पर येलो चॉक से प्लास्टर्ड कर चुकी होती है, मतलब काफ़ी वॉश कर चुकी होती हैं उनकी स्लेट को.
अ टाइनी अर्थनिंग पॉट, टाइनी अर्थनिंग पॉट मतलब जो इंक पॉट जो जिसमें स्याही भरी होती है, वैसी छोटी सी इंक पॉट भी देती थी उनको स्लेट के साथ, एंड रेड पेन, और रेड पेन भी। और इन सबको वो क्या कर देती कि टाई देम, इनको एक बंडल में बांध के उनको दे देती थी, ठीक है, राइटर को। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती, मतलब उनका ब्रेकफास्ट क्या होता था, थिक मोटी सी स्टेल, हो सकता है कि रात में ही बनाए सुबह खा लेती हों, बासी टाइप का स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर, और उस पर क्या करते थे, लिटिल बटर भी डालते थे और शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उस पर शुगर भी डाल देते थे, ठीक है, चपाती पे। वी वेंट टू स्कूल, और उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने के बाद स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती, और वो साथ में कुछ स्टेल चपाती रख भी लेती थी, विथ हर फॉर द विलेज डॉग, जो वो डॉग को खिलाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, उनकी मदर हमेशा उनके साथ स्कूल जाया करते थे, विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। अब वो मदर उनकी जाती थी एक स्कूल पे हमेशा राइटर के साथ, क्योंकि वो जो स्कूल था वो टेम्पल से अटैच था, मतलब सेम बिल्डिंग में आप कह सकते हैं, एक बिल्डिंग का जो अनदर पार्ट था वो स्कूल एंड टेम्पल दोनों वर्क कर रहा था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, अब वहाँ पे जो पुजारी होते थे वो क्या टॉट करते थे, अल्फ़ाबेट, ठीक है, लेटर्स के बारे में, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और प्रार्थना सिखाते थे, ठीक है। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन कॉरस, ओके। अब होता क्या था कि वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑफ आइदर साइड ऑफ वरांदा, अब जो चिल्ड्रन होते थे वो क्या होता था कि बरामदे में बैठते थे उनके दोनों साइड में, ठीक है। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, अब वो क्या करते थे, अल्फ़ाबेट को मतलब गा के पढ़ते होंगे, और द प्रेयर इन कोरस, ओके। और प्रेयर को किस तरीके से, एक तरीके से आप कोरस में मतलब समूह में कैसे हम लोग असेंबली में प्रार्थना करते हैं। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइट रीडिंग, और उनकी ग्रैंड मदर क्या होती थी, टेम्पल में बैठ के क्या रीड करते थे, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स मतलब वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, स्क्रिप्चर्स मतलब सीक्रेट राइटिंग्स होती है, धार्मिक ग्रंथ होती है, उनकी ग्रैंड मदर तब तक वहाँ बैठ के धार्मिक ग्रंथ पढ़ती रहती थी, ठीक है। अब व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, और उसके बाद जब दोनों फिनिश हो जाता था उनका वर्क, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, और वो कैसे होते थे, फिर बाद में स्कूल वो वहाँ से टेम्पल से वापस आते थे पढ़ लिख के। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट, और उसके बाद वो जो स्टेल चपातीज़ उनकी ग्रैंड मदर रखती थी, विलेज के कुछ डॉग्स उनको रास्ते में मिलते थे रिटर्न होते समय स्कूल से। एट द टेम्पल डोर, टेम्पल के डोर पे मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग, ओके। अब यहाँ पे वो कहाँ तक डॉग उनको फॉलो करते थे, ओके, होम तक, उन जहाँ पे उनका घर था। ग्राउलिंग एंड फाइटिंग, ग्राउलिंग का मतलब ये होता है कि मेकिंग ए एंग्री साउंड नॉइज़, गुर्राना, जैसे डॉग्स होते हैं ना जब खाने के लिए एक दूसरे से फाइट करते गुर्राते हैं, वो एक दूसरे से लड़ते थे चपाती खाने के लिए। फॉर द चपातीज़ वी थ्रू टू देम, जो चपाती उनकी ग्रैंड मदर और वो उनके ऊपर फेंकते थे डॉग्स के ऊपर खाने के लिए, तो उसको लेने के लिए वो ग्राउलिंग करते थे और फाइटिंग करते थे एक दूसरे से, ठीक है। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, और जब राइटर के पेरेंट्स सिटी में सेट हो जाते हैं, सेटल्ड हो जाते हैं, उनकी जॉब वॉब अच्छी हो जाती है, तो दे सेंड फॉर अस। सेंड फॉर का मतलब होता है दे कॉल्ड अस, मतलब उन्होंने हम लोगों को शहर में बुलाया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और यही उनके लाइफ में फर्स्ट टर्निंग पॉइंट था। इसको आप ध्यान दीजिएगा, किसके किसके बीच में, राइटर और उनकी ग्रैंड मदर में। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, वो सेम रूम शेयर करते हैं। ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब क्योंकि शहर में उनकी मदर उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, वो इंग्लिश स्कूल में जाते थे मोटर बस में, अब वो पैदल नहीं जाते थे कि उनकी ग्रैंड मदर भी उनके साथ जाएं। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, और उन्हें स्ट्रीट्स पे कोई डॉग भी नहीं मिलते थे। सी टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और वो उनकी ग्रैंड मदर क्या होता था, आंगन में बैठ के स्पैरोज़ को, ठीक है, स्पैरोज़ को क्या करती थी, कोर्ट यार्ड में वो तमाम सारे स्पैरो होते हैं ना जैसे गौरैया टाइप में, तो वो उनको क्या करती थी कि फीडिंग करवाती थी, उनको कुछ खिलाती थी, ठीक है, आंगन में बैठ के उनके शहर वाले घर में उनकी ग्रैंड मदर। एज द ईयर रोल्ड, और जैसे इस समय बीतता गया, बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, और वो उधर स्टडी में अपने बिजी हो गए और उनकी ग्रैंड मदर अपने वर्क में। फॉर सम टाइम सी कॉन्टिन्यू टू वेक मी अप
कुछ दिनों तक वो क्या हुआ कि उनको उठाती थी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और उनको स्कूल के लिए रेडी करती। व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी, और जब वो स्कूल से आते थे तो वो उनकी ग्रैंड मदर पूछती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, और टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया, ठीक है। उनकी ग्रैंड मदर पूछते, आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड एंड टाइटल थिंग्स, ओके, लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। अब वो उनको ग्रैंड मदर को बताते थे कि लिटिल थिंग्स बताते थे वेस्टर्न साइंस के बारे में जो उन्होंने पढ़ा, लिटिल थिंग्स एंड लर्निंग के बारे में, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में, आर्किमिडीज की प्रिंसिपल के बारे में वो अपनी ग्रैंड मदर से बताते। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, की पूरा क्या है, वर्ल्ड क्या है कि गोल है। एंड दिस मेड हर अनहैप्पी, ये उनको क्या बोलता था, काफ़ी अनहैप्पी मतलब बनाता था उनकी ग्रैंड मदर को। सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, क्योंकि अब वो उनके लेसन्स में हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि वो सीक्रेट चीज़ें थी नहीं, धार्मिक चीज़ें, और उनको ग्रैंड मदर को धार्मिक चीज़ें ही पता थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल, उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था, वो बिलीव नहीं करती थी कि ये अच्छी चीज़ें हैं जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। सी डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, अब वो काफ़ी इस बात को सोच के काफ़ी डिस्ट्रेस्ड भी होती थी, ठीक है। उनको ये चीज़ें बेकार लगता था, वो अपसेट उनको वो चीज़ें करता था, ओके। देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर, अब वो कहती थी कि इनमें तो गॉड और स्क्रिप्चर को धार्मिक ग्रंथ के लिए तो कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक क्लास, अब एक दिन वो क्या बताते हैं कि वो उन्हें म्यूज़िक क्लास दी जा रही है। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, और इसको सुन के वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं, ओके। टू हर म्यूज़िक हैड लूड, ओके। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि लूड का मीनिंग ये होता है वल्गर एंड इनडिसेंट, ठीक है, थोड़ा अश्लील टाइप में। उनको ये फील होता था कि ये जो म्यूज़िक की चीज़ें हैं वो काफ़ी लूड एसोसिएशंस हैं, मतलब एक अश्लील लोगों की ये चीज़ें हैं। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट, ओके। अब हार्लट का मतलब क्या होता है, ये प्रोस्टिट्यूट, एक तरीके से आप वेश्या वाली चीज़ें बोल सकते हैं। एंड बेगर एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक, ये अच्छे लोगों, सभ्य समाज की ये चीज़ें म्यूज़िक नहीं हैं। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, वो तो कुछ बोलती नहीं है बट उनके जो साइलेंट्स होते हैं वो बताते हैं कि इसमें वो संतुष्ट नहीं है, डिसअप्रूवल है, उनकी सहमति नहीं है। सी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद उनकी ग्रैंड मदर शायद ही कुछ उनसे बात करें। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, और जब वो यूनिवर्सिटी जाते हैं उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, स्कूलिंग ख़त्म होने के बाद, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, उसके बाद उनको एक पर्सनल रूम मिल जाता है। अभी तक तो वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रूम शेयर कर रहे, बट अब उन्हें पर्सनल रूम मिल जाता है। ये दूसरा टर्निंग पॉइंट एक तरीके से आ गया उनकी फ्रेंडशिप में। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, अब उनका वो फ्रेंडशिप का लिंक टूटता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं, माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन, अब उनकी मदर काफ़ी वो सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन, अब उनकी मदर जो होती हैं वो क्या करती है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेती हैं। उनका जो रूम चेंज होता है, अलगाव होता है। सेक्लूजन इट मीन्स आप कह सकते हैं अलगाव, एक दूसरे से अलग होना बिना किसी कंप्लेंट के, ठीक है। सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन मतलब होता है विदाउट कंप्लेंट। सी एक्सेप्टेड, ओके, कि हमारा उनका दोनों का अलग होना। सी रियरली लेफ्ट हर स्पेनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब वो हमेशा क्या करते थे, वो चरखा चलाते थे, स्पेनिंग व्हील, और वो किसी से बात नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सैट बाई हर व्हील, अब सुबह से शाम तक, सूरज निकलने से ढलने तक वो क्या करती थी, अपनी स्पिनिंग व्हील पे स्पिन करती थी। एंड रिसाइटिंग पेयर, और वो क्या करती थी कि प्रेयर को रिसाइट करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरो, और वो होता था क्या, आफ्टरनून में, दोपहर के समय में वो क्या करती थी, स्पैरो को फीड करवाती थी। वाइल सी सैट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, अब वो बरामदे में बैठ के उनकी ग्रैंड मदर लिटिल बिट्स, वो ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी। और 100 ऑफ लिटिल बर्ड कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरिपिंग, ओके। अब यहाँ वेरिटेबल बेडलम चिरापिंग्स का मतलब ये होता है कि एक तरीके से आप देखते हैं कि जब चिड़िया क्या होता है, चहचहाती है, उनमें नॉइज़ होता है, ठीक है, ग्रेट नॉइज़ एंड कन्फ्यूजन क्रिएटेड बाय चिरिपिंग।
एंड फ्लटरिंग ऑफ स्पैरो, मतलब उड़ने का, चहचहाने का, ये जो आवाज़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, चिरपिंग्स। ओके, अब यहाँ पे वो होता था तो जब सारे ब्रेड्स को लेने के लिए इकट्ठे होते थे तो इस तरीके की नॉइज़ होती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग। अब यहाँ पे क्या होता था कि कुछ आती थी उनकी ग्रैंड मदर के लेग्स पे बैठ जाती थी, कुछ स्पैरोज एंड अदर ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधे पे बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ स्पैरोज उनके सिर पे भी बैठ जाते थे। सी स्माइल्ड, और उसके बाद उनकी ग्रैंड मदर हंसती थी। बट नेवर सूट देम अवे, और बट उनकी ग्रैंड मदर कभी उनको भगाती नहीं थी, ठीक है, स्पैरो को। इट यूज़ टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। अब ये टाइम जो होता था उनके लिए काफ़ी खुशी वाला टाइम होता था उनके डे का। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, जब राइटर डिसाइड करते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए कहाँ पे जाने के लिए, अब्रॉड। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, वो उनको लगता था कि उनकी ग्रैंड मदर अपसेट होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर, वो कितने दिनों के लिए जा रहे थे, 5 सालों के लिए। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, अब उनकी एज को देख के लगता था, ग्रैंड मदर की एज को, कि कोई नहीं कह सकता कि कितने दिन और रहेंगी, अलाइव रहेंगी, ठीक है। अब बट माई ग्रैंड मदर कुड, ओके, सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। अब उनकी ग्रैंड मदर ये बात सुन के सेंटिमेंटल भी नहीं होती, भावुक भी नहीं होती। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, उनकी ग्रैंड मदर उनको रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आती हैं। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, बट राइटर से बात करके कुछ इमोशंस अपने वो शो नहीं करती हैं। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, और उनकी लिप्स क्या होते हैं, हमेशा की तरह प्रेयर ही कर रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका दिमाग में क्या सिर्फ प्रेयर ही चल रहा था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनके फिंगर्स जो थे वो माला ही जप रहे थे। साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, और उनकी ग्रैंड मदर उनके हेड को किस करती हैं। व्हेन आई लेफ्ट चेरिस्ड, और उसके बाद वो जब जा रहे होते हैं तो उनकी ग्रैंड मदर जो उनके हेड पे किस करती हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं कि आई लेफ्ट चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट्स। अब वो जो एक तरीके से किसी के किस करने के बाद जो आप समझते हैं कि थोड़ा ठंडा ठंडा उनको फील हो रहा था। एज़ पर हैव द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, उनको ये फील होता था कि ये जो कॉन्टैक्ट हम लोगों का एक फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट बना है उनकी और उनकी ग्रैंड मदर के बारे में, ये लास्ट होगा, क्योंकि उनको बिलीव नहीं था कि उनकी मदर इतने दिन और भी जी सकती हैं, ठीक है। बट दैट वॉज नॉट सो, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आफ्टर 5 ईयर आई केम बैक होम एंड आई वॉज मेट बाई हर एट स्टेशन, और पिछली बार की तरह वो हमें स्टेशन पे ही राइटर से मिलती हैं। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो बिल्कुल ही बूढ़ी नहीं दिखती। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड, और उसके बाद तब भी उनके पास कोई टाइम नहीं होता है बात करने का जैसे पहले थी। एंड वाइल सी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हीयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। अब उसके बाद वो क्या होता है, उन्हें उनसे गले मिलती हैं। गले मिलने के बाद उन्हें जब वो गले मिलते हैं राइटर, तो उनको लगता है कि उनकी ग्रैंड मदर अभी भी प्रेयर रिसाइट कर रहे। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, अब ये बताते हैं कि अराइवल के इनके फर्स्ट डे में क्या होता है कि हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पैरो होम सी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवलस रिबक्स। ओके, अब यहाँ पे फ्रिवल्स रिब्यूक का मतलब ये होता है कि आपको लाइट हार्टेड, ठीक है, लाइट हार्टेड एकदम रिब्यूक। ओके, रिब्यूक का मतलब होता है स्कोल्डिंग। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट वही था कि जो पहले से उनके साथ होता आ रहा है कि वो दोपहर में जब भी कोर्टयार्ड में स्पैरोज़ को फीडिंग करवाती थी, तो वही उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट था। विथ हर स्पैरोज होम सी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रीवल्स रिब्यूक। ओके, एकदम लाइट हार्टेड, बिल्कुल उसी तरीके से कोमल हृदय से जैसे अपने बच्चों को लोग डांटते हैं वैसे स्पैरो को वो डांटती हैं। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, और इवनिंग हुआ। सी डिड नॉट प्रे, और इवनिंग में वो प्रे नहीं करती जैसे, क्योंकि वो हमेशा प्रेयर करते। सी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड, और नेबर की वोमेन को कलेक्ट करती है। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और वो ओल्ड ड्रम पाती हैं। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उसके बाद सिंग गाने लगती है। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द। अब यहाँ पे क्या होता है कि डिलापिटेटेड
ड्रम। अब होने ये क्या करती हैं कि इनकी ग्रैंड मदर एक ड्रम पा जाती हैं, ठीक है, उनको बीट करने लगती हैं, मतलब आप कह सकते हैं ढोलक या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। द सैगिंग स्किन्स मतलब ये क्या होता है कि एकदम बिल्कुल लूज स्किन टाइप का कुछ ड्रम रम रहा होगा, जिसका मतलब बिल्कुल टाइट नहीं होगा। ऑफ डिलैपिडेटेड, ओके, डिलैपिडेटेड ड्रम का मतलब ओल्ड, आप वर्न आउट कह सकते हैं, पुराना घिसा पिटा। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वैरियर्स, और वो काफ़ी वैरियर्स के होम कमिंग के बारे में कुछ ऐसे सिंग करती हैं, ठीक है। वैरियर्स जो योद्धा लोग होते हैं घर आते हैं, कुछ ऐसी होती होगी प्रेयर। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। अब वो उनको काफ़ी ज़्यादा मनाते हैं कि वो इस तरीके से ओवर स्ट्रेनिंग ये ना करें, क्योंकि इससे हो सकता है कि ओवर स्ट्रेनिंग हो जाए, काफ़ी टायर्ड फील हो उनको। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे। अब राइटर कहते हैं ये फर्स्ट टाइम है जब हमने फील किया कि वो प्रेयर नहीं करती। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, और नेक्स्ट मॉर्निंग वो क्या होता है, ये काफ़ी इल फील करती हैं, क्योंकि उन्हें जिस चीज़ का डर था वो लास्ट डे आराम नहीं की थी। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, काफ़ी हल्का फीवर था। एंड डॉक्टर ने कहा टोल्ड अस दैट इट वुड गो, कि मतलब ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, उनकी ग्रैंड मदर का थॉट जो था वो काफ़ी डिफरेंटली था। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, और उन्होंने बोला कि उनका जो एंड है वो काफ़ी नियर है। सी सैड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रे। अब वो क्या, सी सैड दैट, वो क्या कहती हैं कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ओमिटेड प्रे, सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी, क्योंकि वो अपने लाइफ के लास्ट टाइम में किस तरीके से आप ने प्रेयर करना छोड़ दिया था, ओमिटेड टू प्रे। अब वो क्या करना चाहती थी कि सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, तो वो ज़्यादा अब किसी से बात नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड बट सी इग्नोर आवर प्रोटेस्ट। उन्होंने राइटर और राइटर की फैमिली प्रोटेस्ट करती है ग्रैंड मदर से कि वो आराम करें, ठीक है। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। अब वो क्या करती हैं, हमेशा की तरह वो पीसफुली लेटी रहती हैं आराम से, और अपने माला को हमेशा वो जपती रहती हैं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, मतलब उनके सस्पेक्ट करने के पहले क्या होता है कि हर लिप्स स्टॉप मूविंग, और उनकी ओठ, उनकी ग्रैंड मदर के ओठ चलने बंद हो जाते हैं। एंड द रोजरी, उनकी जो माला रहती है वो फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और उनकी उंगलियों से, उनकी ग्रैंड मदर की उंगलियों से वो रोजरी छूट जाती है। पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे पैलर का मतलब होता है एक पीसफुल, किस तरीके से होता है ये पीसफुल पैलर, मतलब उनके चेहरे पे बिल्कुल पीलापन फैल जाता है। एंड वी नो दैट सी वॉज डेड, और जैसा डेड उनको फील हो जाता है कि वो डेड हो गई, ओके, उनकी मृत्यु हो गई। वी लिफ्टेड हर ऑफ, अब वो उनको क्या करते हैं, उठाते हैं ऑफ द बेड। एंड एज इज़ कस्टमरी, हमेशा जैसा एक तरीके से होता ना कस्टमरी कि उनको बेड से हटाया जाता है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उनको ग्राउंड पे लिटाया जाता है। एंड कवर्ड हर विथ ए रेड श्राउड। अब उनको क्या करता है, रेड श्राउड में एक तरीके से वो जो होता है ना, श्राउड का मतलब होता है ग्रेव क्लॉथ, जो कफन होता है उनको उड़ाया जाता है, ठीक है, कवर किया जाता है। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, ओके। अब इनके फ्यूनरल के लिए, अरेंजमेंट के लिए उनको क्या किया जाता है, कुछ घंटे बाद ये अरेंजमेंट करने चले जाते हैं फ्यूनरल के लिए। इन द इवनिंग में क्या होता है, वी वेंट टू हर रूम, और उनके रूम में वो जाते हैं विद ए क्रूड स्ट्रेचर, एक स्ट्रेचर पे उनको उठाने के लिए। टेक हर टू क्रेमेटेड, ओके। अब वहाँ कहाँ ले जाते हैं, मतलब क्रीमेटोरियम पे ले जाना चाहते हैं, ठीक है, जैसा अंतिम संस्कार के लिए। तो स्ट्रेचर उनके कमरे में ले जाते हैं, तो उनको क्या देखने में लगता है, द सन वॉज सेटिंग। अब सन क्या होता है कि एंड हैड लिट हर रूम, उनके सन क्या होता है, उनके कमरे में काफ़ी प्रकाश फैलाया होता है। एंड वरांदा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, काफ़ी गोल्डन लाइट उनके बरामदा में रहता है, रूम एंड बरामदा में, ठीक है। अब ब्लेज मतलब आप ग्लो कह सकते हैं, ठीक है।
वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, और वो क्या होता है उनकी बॉडी लेके कोर्ट यार्ड में रुकते हैं, ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड, और पूरे वरांदे में और जहाँ पे वो उनकी डेथ हुई रहती है। स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, मतलब वो काफ़ी टाइट उनको उनके श्राउड में बांधा जाता है, कफन में। थाउजेंड ऑफ स्पैरो, वहाँ पे देखते क्या हैं कि तमाम सारे हज़ारों की संख्या में, क्या सैकड़ों की संख्या में स्पैरोज़ आते हैं। एंड सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, और वो फ्लोर पे इधर उधर स्पैरोज़ होते हैं जिनको वो उनकी ग्रैंड मदर फीडिंग करवाती रहती हैं। देयर वॉज नो चिरापिंग्स, ओके, वहाँ पे कोई हमेशा की तरह जैसे वो स्पैरोज शोर शराबा करते थे वैसा कुछ भी वो नहीं कर रहे हैं स्पैरोज़। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड, उनको काफ़ी ये देख के काफ़ी सॉरी फील होता है उनको, काफ़ी वैसा बर्ड्स के लिए। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, और उनकी मदर क्या होती है, राइटर की मदर कुछ ब्रेड लाती हैं उनको खिलाने के लिए। वो सोचती हैं कि ग्रैंड मदर के दिए हुए ब्रेड की तरह ये भी हमारे हाथ से भी खा लेंगे, बट वो ऐसा नहीं होता। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, वो छोटे छोटे पीसेज में ब्रेड को तोड़ देती हैं। द वे माई ग्रैंड मदर यूज़ टू, जैसे उनकी ग्रैंड मदर करती थी उनकी मदर ने भी वही किया। एंड थ्रू इट टू देम, और स्पैरो के सामने वो उनको फेंकती हैं वो ब्रेड्स को। द स्पैरो टुक नो नोटिस, स्पैरो उस ब्रेड पे नोटिस भी नहीं करते हैं। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर कॉर्प्स, ओके। अब ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अपनी जब ग्रैंड मदर को बॉडी को वहाँ से उठा के ले जाते हैं, दे फ्लिव अवे क्वाइटली, वो चुपचाप स्पैरोज़ वहाँ से उड़ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स, नेक्स्ट मॉर्निंग में क्योंकि वो स्पैरोज़ ने ब्रेड को खाए नहीं होते हैं, तो स्वीपर क्या आता है सफाई करने वाला, उन ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है, डस्टबिन में डाल देता है। तो देख लीजिए किस तरीके की इमोशनल स्टोरी थी। और आप खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी थी, इसे रीड कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।